जब से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है, तब से इजराइल के पीएम की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ जहां उनके खिलाफ उनके ही मुल्क इजराइल में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और लोग वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुल्क बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। मुल्क में खुद इजरायली पीएम की बीवी सारा नेतन्याहू ने सीनियर फौज के अफसरान पर इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क में बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक सारा नेतन्याहू ने बंधक परिवारों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में इल्जाम लगाया है कि आर्मी चीफ उनके शौहर के खिलाफ तख्ता पलट चाहते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ के दरमियान दरार हर रोज बढ़ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की बीवी ने दावा किया है कि आईडीएफ के सीनियर कमांडर बगावत को अंजाम देने में दिलचस्पी रखते हैं। इसी बीच बंधकों के अहले खाना का कहना है कि उनके बच्चों और रिश्तेदारों की किस्मत अभी तक मिलिट्री के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल एक और जंग की तरफ पेशकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। 8 महीने से हमास के साथ जंग के बाद अब हिजबुल्लाह के खिलाफ महाज खोलने की तैयारी है। ये अलग बात है कि हमास से कहीं ज्यादा हिजबुल्लाह पावरफुल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकईतन इजराइल में तख्ता पलट की बात सही है, तो इससे कैसे निपटा जाएगा और इजराइल हमास और हिजबुल्लाह से कैसे निपटेगा। तो आज हम अपने मेहमानों के साथ इसी मौजू को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस मामले को लेकर आगे पेशरफ्त देखने को मिलेगी, क्योंकि 8 महीने से ज्यादा का वक्त इस जंग को हो चुका है और इसका कोई खात्मा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार सीज़फायर को लेकर, जंगबंदी को लेकर भी कई दौर की बातचीत चली, लेकिन कहीं पर इजराइल राजी नहीं होता है, कहीं पर हमास राजी नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से इंटरनली इजराइल में मुखालफत बढ़ रही है, हजारों तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, कोई यरगमालियों की रिहाई की मुतालबा कर रहा है, कोई री इलेक्शन की बात कर रहा है, तो वहीं नेतन्याहू की बड़े पैमाने पर मुखालफत देखने को मिल रही है।